क्या बोले थे आप? जीरो अनुभव। जीरो। गलत। कहीं सुना है आपने ये डायलॉग? ये डायलॉग है महारानी वेब सीरीज का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू MSROpedia। लेट्स टेक अ लुक एट सोनी लिव्स फेमस वेब सीरीज महारानी। जय हो बिहार की पॉलिटिक्स। जी हाँ, इसी विचार के साथ बनाई गई है ये हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज महारानी। पर यहाँ जय हो बिहार की पॉलिटिक्स इसकी तारीफ में नहीं, कटाक्ष के रूप में कहा गया है। स्क्रिप्ट राइटर सुभाष कपूर बिहार की पॉलिटिक्स को शतरंज के खेल से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बताते हैं और इस वेब सीरीज को काफी सारे पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। पोस्टर देख के तो पता चल ही रहा है कि किस तरह तख्ता पलटते ही एक घर संभालने वाली साधारण सी औरत पॉलिटिक्स पर भारी पड़ जाती है। इस वेब सीरीज के मुख्य किरदार हैं बीवी रानी भारती, जो कि हुमा कुरैशी हैं, उनके पति सोहम शाह, जो कि बिहार के सीएम भीमा भारती हैं, और प्रमोद पाठक उनके पीए मिश्रा जी के किरदार में हैं। इनके अपोजिशन में है हमारे वन एंड ओनली अमित सियाल नवीन कुमार के किरदार में। आइए इन तीन खास किरदारों के कुछ रीसेंट ईयर्स के रिकॉर्ड देखते हैं। सबसे पहले सोहम शाह जी। इन्होंने पिछले कुछ सालों में तुम्बर, बार्ड ऑफ ब्लड, बिग बुल में काम किया है। अमित सियाल के खाते में आई है मिर्जापुर सीजन 2, जामतारा, अ सिंपल मर्डर, काठमांडू कनेक्शन जैसी फेमस वेब सीरीज। और अब आते हैं यूमा के रिसेंट करियर अचीवमेंट पर। बदलापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर सीजन 1 एंड 2, लायला जैसी मूवीज एंड सीरीज में खास रोल किया है इन्होंने। पर इन सब से हटकर हाल ही में रिलीज महारानी वेब सीरीज में यूमा ने खूब तारीफ बटोरी है। महारानी के बाकी कास्ट की बात की जाए तो वो हैं प्रमोद पाठक सत्येंद्र नाथ मिश्रा जी के कास्ट में, और बिहार के महामहिम मतलब गवर्नर गोवर्धन दास बने हैं अतुल तिवारी। बाकी किरदार इन सब के प्यादे बनकर किसी न किसी के काम करते हैं। कुछ खास प्यादों की बात की जाए तो वो हैं परवेज आलम, गौरी शंकर पांडे, ऑल्सो नोन एज काला नाग, कावेरी, प्रेम कुमार, जीडीपी सिद्धांत गौतम, शंकर महतो और कुंवर सिंह। शतरंज में रानी जैसा ही रोल है इस सीरीज की महारानी का। डीयू के गार्गी कॉलेज के प्रोडक्ट यूमा को आई मस्ट अप्रिशिएट फॉर दिस रोल। आए हाय यूमा, क्या बात है। कई दिनों बाद यूमा ने फीमेल लीड का ये शानदार रोल किया है, जिसे इन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया भी है। यहाँ देखिए रानी भारती का अलग अलग रूप। पहले सीएम भीमा बाबू की निरक्षर बीवी का किरदार निभाया है, पर फिर परिस्थितियों के कारण एक सशक्त सीएम के रूप में निखर के आई हैं। मोस्टली लेडीज शादी के बाद घर परिवार में ऐसे एंगेज हो जाती हैं और एक कंफर्ट जोन में आ जाती हैं, पर उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहती। ऐसा ही रानी भारती के साथ भी हुआ है, पर अचानक राजनीतिक उठापटक में सुहाग और सत्ता दोनों रानी के हाथ में देकर रानी को सीएम बना दिया जाता है, और फिर सीएम की जिम्मेदारी को रानी के पति और परिवार से जोड़ दिया जाता है। जब बात पति और परिवार पर आ जाए तो भारतीय नारी माँ काली बन जाती है। तो फिर क्या था? जब बात भीमा बाबू की जान और प्रतिष्ठा पर आ जाती है तो रानी सीएम बनकर महारानी के रूप में अपने परिवार, गांव, शहर, यहाँ तक कि पूरा बिहार संभालने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ से शुरू होता है महारानी का राजनीतिक संग्राम और कहानी भीमा, बीवी और बिहार की। पैट्रियार्की को भी अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। पूरी सीरीज में ऐसे सामाजिक व्यवस्था को दर्शाया गया है जहां सत्ता और सामाजिक व्यवस्था का सारा नियंत्रण सिर्फ पुरुषों के हाथ में होता है। पहले तो भीमा बाबू जो सीएम होते हुए भी अपनी ऑलमोस्ट अनपढ़ बीवी को अपने साथ न रखकर घर और बच्चों को संभालने के लिए गांव में ही छोड़ देते हैं और साल में एक बार मिलने आते हैं। पहली महिला सीएम होने के बाद भी पार्टी और उनके कैबिनेट के मंत्री रानी को सिर्फ एक टेक्निकल सीएम मानते हैं और भीमा बाबू की कठपुतली समझ के अनादर करते हैं। ऑपोजिशन पार्टी और उनके लीडर नवीन बाबू, वो भी सीएम को अनपढ़ और घरेलू मानते हुए
भरी सभा में इंसल्ट करते हैं। पर यहाँ से कहानी को एक दिलचस्प मोड़ देते हुए रानी ने नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट का मैसेज दिया है। और हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार वाली कहावत को सच करते हुए सारे चैलेंजेस को एक साइड रखकर अपने काम पर फोकस करती है। फिर क्या था, धीरे धीरे पॉलिटिक्स का सारा काम सीखते हुए पॉलिटिक्स के लूप होल्स को पता करती है, जहां बड़े बड़े स्कैम का भांडा फूट जाता है। और फिर शुरू होती है ईमानदारी के साथ सिस्टम की सफाई, जो कि सबसे डिफिकल्ट पड़ता है रानी के लिए, क्योंकि सिस्टम को खाने वाला सिर्फ चूहा ही नहीं था, बल्कि गवर्नमेंट सिस्टम के बड़े बड़े हाथी थे। फाइनली कोशिश करते करते वो अपने मकसद में सफल होती है। लास्ट में सदन में जो धमाल मचाया है रानी ने, देखने लायक है। और नवीनवा की पार्टी की तो ऐसी की तैसी कर दी है। ऑल्दो पॉलिटिकल चालबाजी, पावर एंड कास्टिज्म का खूनी दंगल दिखाने के चक्कर में स्टोरी थोड़ी लंबी हो गई है, बट ओवरऑल अच्छी है। 90s के बिहार के सोशल इश्यूज लाइक कास्टिज्म, पॉलिटिकल इश्यूज लाइक स्कैम्स को समझाया है कि स्कैम्स की शुरुआत कितने छोटे लेवल से स्टार्ट होती है और इतनी दूर तक जाती है कि इसका सोर्स और एंड पॉइंट पता करना इट बिकम्स वेरी टीडियस, दस लाइकली टू बी इम्पॉसिबल। रानी की पॉलिटिकल सफाई मिशन में पति बेचारे को एक खतरनाक झटका लगता है। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आप मेरे इस ओपिनियन से सहमत होंगे कि बेचारी रानी पति, पैट्रियार्की और पॉलिटिक्स की मारी होती है। सीएम बनने के बाद भी उसका पति, पैट्रियार्कल सोसाइटी और पॉलिटिक्स सब उसको डोमिनेट करना चाहते हैं। पर रानी ऐसा होने नहीं देती और एक आत्मनिर्भर निडर सीएम बनकर बिहार के लिए काम करती है। अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो बता दूं, ओवरऑल स्टोरी लाइन अच्छी है, साथ ही कास्ट और एक्टिंग भी धांसू है। आई होप ये थोड़ा हटकर टाइप वाला रिव्यू आपने एंजॉय किया होगा। अपने फीडबैक कमेंट करके दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एमएसआरोपीडिया चैनल पर। तब तक के लिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड यस, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।